हम सभी के ये प्रभु वरदान दो, रास्ता सही अपना सके, वेदों का हमको ज्ञान दो, हम में नया गुण हो कोई, हम में नया गुण हो कोई, हमें सद्गुणों का दान दो, हम काम औरों के आ सके, शक्ति हमें भगवान दो, भक्ति हमें भगवान दो, भगवान दो, भगवान दो, भगवान दो। उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों, आचार्य श्यामवेदी जी, पंडित वर्ग, पंडिताई और बच्चे तो दिख नहीं रहे हैं, फिर ही चलो आज हम सभी बच्चे हो जाएं। भगवान के भक्त हम हैं, भगवान के हम संतान हैं, पुत्र हैं। तो बच्चे के रूप में हम बैठ करके आज इस सत्संग में भाग ले रहे हैं। और रविवार 11 जनवरी 2026 ईस्वी संवत से प्रार्थना के बारे में बहुत सुंदर विषय बताया गया है कि ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति प्रार्थना की है। हृदय से मुख तक पहुंचने से पहले उस सर्वशक्तिमान तक पहुंच जाता है। De hoogste snelheid in het universum is gebed. Nog voordat het mond bereikt, bereikt het hart de Almachtige. बहुत सुंदर विषय कहा। प्रार्थना मंत्र के जो भाष्य की गई है उसमें बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर भी बताया गया है। मैं चाहूंगा मिलकर सभी बोलिए, ओम ब्रह्मांड के निर्माता पूर्ण ऐश्वर्य के साथ शुद्ध स्वरूप सर्वशक्तिमान ओम सभी सुखों का दाता, आप हमारी पूरी तरह से रक्षा करते हैं। आप हमारे रक्षक हैं। हम सभी को शुभ कर्म, प्राकृतिक नियम और शुद्ध साधन प्राप्त हो। दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर करो। हे सर्वशक्तिमान ओम, आप हमें उन सभी शुभ गुणों को प्राप्त करने को शक्ति प्रदान करें जो कर्म की प्रकृति है। ओम शांति शांति शांति। मेरे सभी उपस्थित भक्त प्रेमी मिलके सभी बोलेंगे, बचपन चला गया, जवानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। एक वर्ष फिर हमारे जीवन से बीत गया और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें चली गई और धीरे धीरे बहुत सारे नए चीजें भी प्राप्त हुआ हम लोग को। इस वर्ष में
मेरी पहली बारी आज प्रवचन की। कभी कुछ लोग कहते हैं या ईसाइयों के हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं उसके नियमों का सम्मान करना उचित है। सुरनाम में ले लो, हम लोग के जो वाहन गाड़ी चलाने का फर्केर रहा है ना, लिंक्स रहा, लेकिन यहाँ हमको रैक्स चलाना पड़ेगा। तो कहते हैं het is passend om de regels van het land waarin we leven te respecteren। करना पड़ेगा और चाहिए भी। नव संवत्सर का पावन संदेश ना भारतीयों नव संवत्सर अयम तत्तपि सर्वस्य शिवप्रदः सत् ततः कुटुम्बयोतमेव विश्वम। यद्यपि यह नव वर्ष वैदिक नहीं है, तथापि सबके लिए कल्याणप्रद हो, क्योंकि संपूर्ण धरती सबकी माता है। इस दृष्टि से धरती तो एक ही है। अपने देश काल परिस्थिति के आधार पर हम कुछ नियम अलग अलग बना रखे हैं। यदि hoewel dit nieuwe jaar niet Weidisch is of Bharatië, zou het voor iedereen voordelig moeten zijn, omdat de hele aarde de moeder van alles is। और वास्तव में बात बिल्कुल सही है। धर्म और संस्कृति प्रेमियों सभी को ईस्वी नव संवत्सर या ईस्वी नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करते हुए वर्ष 2026 हमारे लिए खुशियां, उत्साह, आशीर्वाद और स्वस्थ लेकर आए, यही कामना है। विशेषकर हम जितने आर्य समाज के समाज सेवक हैं, व्यवस्थापक मंडल से लेकर प्रचारक मंडल और जो हमारे सदस्य हैं, हमारे भजनिक लोग हैं, हमारे रसोई घर में जो काम कर रहे हैं, और ठंडा हो या गर्म हो जो लोग भाग लेते हैं, परमात्मा सबको सुबुद्धि प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, बल प्रदान करे, ताकि हम सब अपने अपने शक्ति के आधार पर मदद या सहारा करते रहे, तभी समाज जागृति रहे। अच्छा रहेगा ये शब्द को यहाँ पर हम सभी मिलकर के बोलेंगे। बार बार दोहराता हूँ जगाने के लिए, मिलकर सभी बोलिए का L M M। Waarom denkt u dan? मिलके बोलो kracht, liefde, moed। ठीक है। Stel voor je hebt de kracht, maar u bent niet moedig। शक्ति है लेकिन हिम्मत ना, तो काम चलेगा? शक्ति है, हिम्मत भी है, लेकिन आप प्यार से नहीं करते भी बेकार है। ये तीनों चीजें चाहिए, शक्ति भी हो, हिम्मत भी हो, लेकिन जो कुछ कीजिए प्यार से कीजिए। Je hebt de kracht, je bent moedig, maar wat je ook doet, doe het met liefde। Als je dat doet, dan hoe zwaar het werk dan ook is, wordt het lichter। कोई भी काम में प्यार की भावना जोड़ दो तो वह काम हल्का हो जाता है, सहज हो जाता है। नव संवत्सर का पावन संदेश। वर्ष पुरानी बीत गई, नई वर्ष की आई बारी, सुख शांति सबको मिले, यही कामना है हमारी। Het oude jaar is voorbij en het nieuwe jaar is aangekomen। Wij wensen dat iedereen gelukkig en vrede ervaart। मिलकर सभी बोलेंगे, हम सब मिलकर करें कामना। बोलिए, हम सब मिलकर करें कामना, शांति की, समृद्धि की, त्रिवंतो विश्वम आर्यम की, त्रिवंतो विश्वम आर्यम
मंगलमय भविष्य की. मंगलमय भविष्य की. Laten we samen bidden voor vrede en voorspoed. Creëer een nieuwe wereld voor de gunstige toekomst. और में हम सभी को मिलकर के करना है एक साथ में. नया वर्ष मंगलमय हो, सुखमय हो, तंदुरुस्तमय हो और शांतिमय हो. Ik wens u allen een voorspoedig, gelukkig, vredig en rustige jaar toe. अगला पंक्ति बहुत सुंदर है. मिलके बोलेंगे, है खुशी उसकी खुशी में, है खुशी उसकी खुशी में, जीत क्या फिर हार क्या. हार में खुश है अगर वो हार जाना चाहिए. कमाल की बात है. अगर staat in vertaling. Maar in zijn geluk ben ik ook gelukkig, ongeacht of hij wint of verliest. Als hij gelukkig is met mijn verlies, accepteer ik in mijn verlies met tevredenheid. इसमें एक बहुत रहस्य बात छिपी है. कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पे दूसरों पर नाराज हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं उसमें कुछ कारण तो अवश्य होगा. 3 चीजें हैं, मिलकर सभी बोले, कारण और कार्य और साथ और खफ होगा. जब भी कोई संकट मुसीबत हमारे ऊपर आ जाए तो घबराइए मत. दुख हमारे ऊपर क्यों आता है? समझ लो, हे परमात्मा, ये हमारे अपने किए हुए कर्मों का फल है. यदि मैं नहीं भोगूंगा तो कौन भोगेगा प्रभु? धन्य है नाथ, इस कष्ट को भोगने के बाद एक कष्ट, एक दुख कम हो जाएगा. तो दुख जब हमको मिलता है, समझ लो हमारे जीवन में कुछ अच्छाइयां उसके बदले मिलेगा हमको. इसलिए दुख को दुख मत समझो, खुशी से उसका स्वागत करो, लेकिन प्रयास कीजिए अच्छे मार्ग अपनाने को. दुख हमको सिखाता है कि चलो अच्छी घड़ी भी आने वाली है. इस नया वर्ष में हम यही साहस करें, प्रार्थना करें. कहते हैं जीवन जीने का एक नया मार्ग बनाएं, सभी जीवित प्राणियों तक पहुंचने का एक नया रास्ता बनाएं. Creëer een nieuwe manier om met alle levende wezens te benaderen. जीवित प्राणियों को देखने और उनके साथ व्यवहार करने का एक नया रास्ता बनाएं. Creëer een nieuwe manier om te kijken en om te gaan met levende wezens. यहां से चींटी से लेकर हाथी तक बात की गई है. हर एक प्राणी के लिए आप कैसा व्यवहार करते हैं? जीवन की परिस्थितियों और घटनाओं के प्रति मन और भावनाएं संतुलन में आ जाती हैं ऐसा करने से. Wanneer situaties en gebeurtenissen in het leven, verstand en gevoel komen in balans, evenwicht. यदि ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसा सोचेंगे प्राणियों के बारे में, जीवन में अधिक शांति और स्थिरता होगी, अधिक आनंद और शांति होगी. और दूसरों के लिए वह छोड़ना सीखते हैं जो आपका नहीं है. जो आपका नहीं है उसे छोड़ो. Komt meer rust in het leven, meer vreugde en vrede. Je leert bij anderen dat te laten wat niet van
विश। एक गहराई शब्द है ये। उस समय यदि आप दृढ़ संकल्प लेते हैं, फसबरादन है कि ये मेरा नहीं है, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए कि आप भी प्राप्त कर लें और परमात्मा आपको शक्ति प्रदान करें। लेकिन जितनी चीजें की आप कामना करते हैं ये सब क्षणिक सुख है, तय दिल। अपना बचपन याद कीजिए, जब आपके पास सुरीनाम में पैर गाड़ी नहीं थी फिक्स, तो आप क्या सोचते थे बचपन में? अरे मेरे पास कहीं फिक्स हो जाता, मेरे पास पैर गाड़ी हो जाता। और जो पैर गाड़ी मिल गया तो खत्म, अरे यही तो है। तो जो कुछ मिल जाता है, बड़ी सुंदर विषय है, मिल के बोलो, जो मजा इंतजार में वह मिल जाने में कहा। ठीक है, जब तक कोई चीज प्राप्त ना होता है आदमी लाल सारे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, मिल गया तो अरे बस यही तो है। अच्छा, अपने जीवन की बातें याद कीजिए। विवाह से पहले ले चलेंगे आपको, जवानी आ जाएगा। विवाह जब आपके लगा, दिन तारीख ठिकाना धरा गया, तो क्या था मन में? अरे कब ये तारीख आ जाए, कब आ जाए, कब आ जाए, कब आ जाए। अब विवाह हो गया तो बस यही रहा बाबा। एक बड़ी सुंदर विषय, अच्छा लगता है कभी कभी बीच में मजाक किया जाता है। तो कहते हैं विवाह से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा अंग्रेजी में, विवाह से पहले हम क्या बोलते हैं? लव ए स्वीट होम। और विवाह के बाद क्या बोलते हैं? शांति ओम, शांति ओम, शांति ओम। होता कि नहीं होता? सभी को नहीं होता होगा, लेकिन होता है। तो इसलिए कहता है कि जो कुछ भी आप छूते हैं उसको सीखने का क्षण के रूप में देखना चाहिए। कुछ भी आप छूते हैं, कुछ ऐसा जिसके साथ आप कुछ कर सके, यही समर्पण का आधार है। Alles wat u raadt, leer je te zien als leermomenten. Iets waar je iets mee kunt doen. Dit is de basis van devotie. किस प्रकार से आप किसी के साथ व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से आप कौन भाव से, फूल से किसी फूल को आप छूते हैं, किसी दीपक को आप छूते हाथों में लेते हैं, वो भावना क्या है आपके अंदर में, वो मूल है। एक माँ बच्चे को गोद में लेकर के अपने स्तन के दूध पिलाती है, उस समय वो माँ जानती है और बच्चा, तीसरा कोई नहीं जान सकता। बस यही हाल भक्त भगवान का है, वह मुख से बताने वाली बात नहीं है। जहां ज्ञान, प्रकाश, प्रेम, मैत्री और शांति हृदय में मिलती है, जहां परमात्मा का दर्शन होता है, जहां आत्मा और परमात्मा का कभी यहाँ पर समझने की भेद आता है। इसमें बताया गया है कि हृदय में मिलना होता है, एक दूसरे में विलीन होने से समर्पण की एक असीम शक्ति पैदा होती है। एक मोटा भाषा में समझिए, परमात्मा का मिलन कैसे होगा? परमात्मा हमारे अंदर है, वो तो है ही, लेकिन दर्शनिक रूप से दर्शन का मतलब है किसी चीज को जान जाना, वह दर्शन है। आंखों से जो चीज हम देखते हैं ये दर्शन नहीं है। जैसे हमारा फरखांक लग जो रूपरेखा है, लेकिन जो ज्ञान है वह आप आंख बंद कर लीजिए, उसका दर्शन होता है। वह ज्ञान जो है असली दर्शन, वो भक्त भगवान का है, अंदर में है। लेकिन ज्ञान तो कहीं और भाग रहा है, विचार कहीं और भाग रहा है, तो दर्शन नहीं होगा। मन को अंदर में लाना है। मिलके सभी बोलिए, मन अंदर तो मंदिर। मंदिर का मतलब क्या है? मन के दर। आप मंदिर में बैठे हुए, लेकिन मन कहीं भाग रहा है तो
कहीं सुरनाम जा रहा है, कहीं छुट्टी में जा रहा है, तो मंदिर में बैठने से लाभ क्या है? एक बार और, मन अंदर तो मंदिर, मन बाहर तो बंदर। ठीक है, सही बात है ना। बंदर क्या करता है? इस डाली से उस डाली भागता है, नदी तक नदी तक नदी तक, ऐसा हमारा मन भागता रहता है। तो इसलिए कहते हैं, daar waar wijsheid ligt, liefde, vriendschap en vrede elkaar in het hart ontmoeten, daar waar Atma en Paramatma smelten tot één, ontstaat een grenzeloze devotie, die kracht. कहना बड़ा सरल है, लेकिन व्यवहार में लाना कठिन होता है। जैसे आप रात में बड़ी आनंद की नींद सोई, सुबह जागे तो अरे बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे परमात्मा का जब आनंद आ जाए अंदर में, तो लगेगा ओहो, दुनिया के सारे चीजें फीका, niks heeft meer waarde. Dan met die liefde, die kracht van Almachtige. Als we dat eenmaal bereikt hebben, तो मुझे और क्या चाहिए? उसी के खोज में तो हम हैं। तो इस ईस्वी नया वर्ष के उपलक्ष्य पर जरा सा मुस्कुरा देना नया वर्ष में, हर गम को भुला देना नया वर्ष में। Een beetje glimlach in het nieuwe jaar. तो सबको यहाँ मुस्कुरा के दिखा दो थोड़ा सा, एक दूसरे के साथ, अच्छा लगेगा। ठीक है? Een beetje glimlach in het nieuwe jaar. Vergeet alle leed in het nieuwe jaar. यदि आपके अंदर में किसी से कुछ बैर हो, कुछ मोटापन हो, बोलचालपन हो, सबको इस अग्नि में जला के भस्म करे और नए सिरे से जीवन शुरू करे। बखेने में तो सो न लाए। मत सोचो कि किस किस ने दिल दुखाया है आपका। कहाँ खबर हो वैसे से। मत सोचो कि किस किस ने दिल दुखाया है आपका। सबको क्षमा कर देना नया वर्ष में। Denk niet wie heeft uw hart gepijnigd. Vergeef iedereen in het nieuwe jaar. मिलकर सभी बोलिए, क्षमा स्वीकार जाने दो। Vergeven, accepteren, loslaten। ठीक है? डच भाषा में कंप्यूटर ताल में क्या बोलते हैं? डिलीट, wissen। जितना नहीं खर्च किया है इसे सब, wat blijft dan? Ruimte over. En daarin positief invoeren। अच्छा कर्म करो, विचार अच्छा रहेगा, मन पसंद रहेगा, शांति मिलेगी। इनकाती शांति उपस्त्राल नरांद्रतु। कहते हैं क्या पता फिर मौका मिले न मिले, इसलिए दिल को पवित्र कर लेना इस नया वर्ष में। Wie weet of je gelegenheid krijgt of niet. Zuiver hiervoor uw hart het nieuwe jaar। अगला पंक्ति बहुत सुंदर है, मैं चाहूंगा मिलकर सभी बोलिए। आपकी याद में मैं रहूं न रहूं, मेरी यादों में तुम रहो, चाहे मैं रहूं न रहूं। मोई टेक्स्ट है। मेरे सभी परिवारों, कहते हैं आपको कुछ उठाने के लिए झुकना पड़ेगा। ठीक है? सेल फोन मोती पारल गिरा है और आप चाहे आपके हाथ पे आ जाए तो झुकना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन को लचकीला बनाइए, फ्लेक्सिबल। Naar omstandigheden moeten we gewoon, इसे बोले आम पासन चाहिए करें।